दूसरा, हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का बेहतर माहौल बना करके प्रदेश के युवाओं को, सबसे अधिक युवा देश का यूपी में स्केल था, उसकी स्किलिंग में उसको बदलना और स्किलिंग को फिर स्पीड के साथ जोड़ देना। जहां का है वहीं उसको रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके, उद्योग लगे हैं। याद करिए, 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव तक जमीनी धरातल पर उतारे गए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया गया है और इन दोनों को मिलाकर के 2 करोड़ से अधिक युवाओं को इनके माध्यम से प्रदेश के अंदर ही रोजगार और नौकरी की गारंटी भी मिली है। ये प्रयास से होता है और उस प्रयास का ही हिस्सा है कि जिसको लागू किया गया हुआ तो है ही, साथ साथ हमने स्वतः रोजगार के लिए भी अनेक स्कीम चलाई। याद करिए, पीएम साहब ने पीएम स्टार्टअप और पीएम स्टैंडअप की स्कीम लागू की थी। अनेक योजनाएं लागू हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अपने युवाओं के लिए 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अब तक 50 लाख युवाओं को उससे जोड़ा जा चुका है। युद्ध स्तर पर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी सीएम युवा स्कीम के माध्यम से पहले चरण में 5 लाख रुपए, फिर इसके उपरांत हम लोगों ने अन्य स्कीम के माध्यम से गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया है। अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख से अधिक युवा इस योजना का लाभ ले चुके हैं। 1 लाख से अधिक युवा। हम भी उसका हिस्सा बन सकते हैं और हम लोगों ने आज की नई तकनीक के साथ जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सभी के साथ युवा भी जानकारी ले सके और इसका उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में करके रोजगार का सृजन कर सके। इसके लिए हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में, सैमसंग के साथ में, अन्य तमाम उसके साथ में हम लोगों ने अपने साझेदारी करते हुए उस प्रकार के सेंटर भी यूपी के अंदर विकसित किए हैं और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आज देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होते हुए भी बेरोजगारी की दर सबसे कम यूपी के अंदर। तेजी के साथ हमने अपने युवाओं को काम देना प्रारंभ किया और टेक्नोलॉजी में उसको सक्षम बनाया तो परिणाम क्या है? देश का 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट 60% यूपी के अंदर हो रहे हैं और लगातार हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि आज हम सब इस दिशा में कार्य करें। यूपी के अंदर अनंत संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं। ये केवल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहे हैं, टूरिज्म भी एक माध्यम है। पहले जब कानून व्यवस्था खराब थी तो कोई नहीं आता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, सब कुछ ठप पड़ा हुआ था। अब कर्फ्यू नहीं है, दंगा भी नहीं है। अब तो यूपी में सब जगह चंगा है, हर व्यक्ति खुशहाल है, अपने कारोबार में लगा है, सुरक्षित माहौल में रह रहा है। अब चिंता काहे की? हर व्यक्ति अपने काम धंधे में लिप्त है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ये एक प्रयास है, उस प्रयास में सहभागी बनना और परिणाम क्या है? इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, टूरिज्म भी बढ़ रहा है बहुत तेजी के साथ। आप सोचो,
गत वर्ष महाकुंभ हुआ था, अकेले महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे देश और दुनिया से, 66 करोड़। और उत्तर प्रदेश में जहां पहले लाखों में भी लोग नहीं आते थे, अब 66-67 करोड़ लोग हमारे धर्म स्थलों में और हमारे जो टूरिज्म के स्थल हैं वहां पे आकर के यात्रा करते हैं। यह भी नए रोजगार का सृजन, कोई गाइड के रूप में, कोई टैक्सी चालक के रूप में, कोई होटल के रूप में, कोई रेस्टोरेंट के रूप में, कोई अलग अलग रूप में लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोग वहां पे कार्य कर रहे हैं। हमें इस दिशा में अपने युवाओं को इनोवेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के नए नए क्षेत्र के लिए हमें तैयार करना होगा। उसके स्केल को स्किलिंग के साथ बदलने की दिशा में नए प्रयास का हिस्सा बनाना पड़ेगा और इस दिशा में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। और हम लोगों ने जो कहा कि आज जिस दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं वो हमारे लिए एक नई चुनौती भी है। तकनीक आई है, लेकिन ये तकनीक हमारे सामने चुनौती भी प्रस्तुत करती है। उसके प्रति सतर्कता और सावधानी आज की आवश्यकता है। तकनीक और प्रगति के साथ नैतिकता भी, अनुशासन भी और सामाजिक संवेदनशीलता भी हमारे लिए आवश्यक है। और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश इस दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमारे पास मजबूत कानून व्यवस्था की स्थिति है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश अब देश के अंदर दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ ही एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। स्टार्टअप का एक बेहतरीन इकोसिस्टम भी आज यूपी के पास है और अब हमें अपने युवाओं को, जो वास्तव में देश के वास्तविक शिल्पकार हैं, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए इन सब के साथ और मजबूती के साथ जोड़ने की दिशा में कार्य करना होगा। जो एक संकल्प स्वामी विवेकानंद जी का था, जो उनका एक संकल्प था कि भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा, ये तभी हो पाएगा जब युवा शक्ति उस दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और उस दिशा में हम सबके प्रयास एक नए भारत के निर्माण के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणादायी मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम सबको देखने को मिल रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से युवा दिवस के अवसर पर जिन युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को व्यक्तिगत रूप से और संस्थागत रूप से भी यहाँ पे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, उनको बधाई देता हूं। आज यहाँ पर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उद्घाटन हुआ है, कई मिनी स्टेडियम और स्टेडियम का उद्घाटन के कार्यक्रम हुए हैं, उन सभी जनपद के जनपद वासियों को, जनप्रतिनिधियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अगली बार जब युवा महोत्सव हो तो युवा महोत्सव के अवसर पर हमारे पुरस्कार का जो भाग हो, पुरस्कार की जो कैटेगरी हो, वह इन दो श्रेणियों में, स्पोर्ट्स के लिए भी और पर्यावरण की दृष्टि से किए जाने वाले जल संरक्षण के लिए, और एक पेड़ मां के नाम पर कितना अच्छा काम हमने किया है। हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी और फिजिकली भी इसकी मॉनिटरिंग करवाएंगे। इस विश्वास के साथ हम उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। मैं आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।